अच्छा बच्चों, मेजर एंड माइनर के अंदर डिफरेंस ये है, या मेजर एंड माइनर लेवल्स क्या हैं, आपको थोड़ी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। उसके बाद आपको बात का मकसद जो है वो समझ आएगा। ये रही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये रही, ये सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस, ठीक हो गया, लेवल ड्रॉ हो गया। एक एक सेकंड ठहरेंगे। ये भी मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो कर रही है, ये भी कर रही है, फिर यहाँ पर भी पीछे कुछ लेवल हैं जिन पे फॉलो कर रही है। ये लेवल है, ये ले। अच्छा बच्चों, हर सपोर्ट सपोर्ट नहीं होती, हर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। मेजर एंड माइनर लेवल्स में फर्क ये होता है कि देखें, आप लोगों को वो लेवल्स ट्रेड करने हैं जो कि साइज में, वो स्विंग ट्रेड करने हैं वो साइज में बड़े हों। अब स्विंग किसको कहते हैं, आपको सबसे पहले स्विंग समझाना पड़ेगा। स्विंग टर्म किसके लिए यूज होती है। यहां से यहां तक जो मार्केट ने मूव किया है, ये एक पूरा स्विंग है, इसको हम कहते हैं स्विंग, ठीक है। फिर यहां से वापस जो यहां तक गई है, ये दूसरा स्विंग होगा, ये तीसरा स्विंग होगा, चौथा स्विंग होगा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां एंड नीचे। तो ये स्विंग कहते हैं एक मूव को। जैसे कि हमने अभी अभी ये ड्रॉ की हुई है, तो इसके अंदर हमारे पास स्विंग्स ये हैं, ये एक स्विंग, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा एंड ये। तो स्विंग कहते हैं एक मूव को। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे दो लेवल ड्रॉ करके दिखाऊंगा और एक चीज पूछूंगा, और आपने अपने कॉमन सेंस से, कोई टेक्निकल चीज यूज नहीं करनी, अपनी कॉमन सेंस से उस चीज का जवाब देना है। मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की है, ये वाली, और यहाँ पर भी की है। मुझे आप लोग ये बताएं कि इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा है। आसान कॉमन सेंस यूज करनी है, कोई टेक्निकल चीज यूज करके जवाब नहीं देना। नहीं, प्रॉपर फॉलो करवा लेते हैं हम, आपको प्रॉपर फॉलो भी वाला भी दिखा देते हैं। ये ऐसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो आप, ये एंड ऐसे। दोनों में ना नेकेड आई से, एक आम आंख से देखने के बगैर, देखने से अंदाजे से बताएं कि क्या फर्क है। कोई एक्स्ट्रा चीज लगाने की जरूरत नहीं है, ना कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन लगाने की जरूरत है। अंदाजे से आपको नॉर्मल अपनी आंख से क्या नजर आ रहा है, इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या फर्क है, आसान अल्फाज में समझाएं। चाय कौन कौन पिएगा। अच्छा, कुछ वही भाई कह रहे हैं सपोर्ट को टच नहीं किया, रेजिस्टेंस को टच नहीं किया। ये तो बारीकी की देखने वाली चीज है ना। आप दूर से देखोगे ना, तो मैं आपको दो चार्ट दे रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। गैप शैप ये बारीकी से देखने वाली चीजें हैं। आपको दूर खड़ा किया है और बताया है, उसमें आपको कैंडल्स भी नजर नहीं आ रही। अब थोड़ा मैं एक्स्ट्रा जूम आउट करता हूँ, अब बताएंगे क्या डिफरेंस है दोनों में। यानी कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बारीकी वाली चीज का कोई डिफरेंस नहीं है। नॉर्मल, एक नॉर्मल आंख को जिसको कुछ भी नहीं पता, आप ऐसे बिहेव करें, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपको इस बॉक्स और इस बॉक्स में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। तो डिफरेंस वाजिया है।
डिफरेंस वाजिया है। यहाँ पे जो मूव है वो बड़ा है, स्विंग्स छोटा बड़ा के डिफरेंस है, ठीक है, छोटे बड़े। यहाँ पे जो मूव है वो काफी ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू छोटे, ये देखें, और यहाँ से यहाँ तक। तो मूव के अंदर डिफरेंस है, ट्रेवल डिस्टेंस के अंदर डिफरेंस है। अच्छा, अब मैं आपको ये कहूं कि हर सपोर्ट नहीं होती, हर रेजिस्टेंस नहीं होती, वो होती है बट नहीं होती। तो वो जो माइनर छोटे लेवल्स हैं ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है, लेकिन आप इन पे ट्रेड नहीं कर सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सपोर्ट से जब आप बाय करेंगे और उसके मिड में टीपी रखेंगे तो आपका जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है वो खराब हो जाता है। आपको इनकेस आपका एसएल होगा तो वो $4 का होगा, टीपी होगी तो $1 की होगी। जो मनी मैनेजमेंट है जिसके ऊपर पूरी ट्रेडिंग बेस करती है, अमूमन हम लोग क्या करते हैं, आइडिया के लिए बता रहा हूँ, उस पर लादा क्लास दूंगा एंट्री पॉइंट पे। हम यहाँ सपोर्ट से बाय करते हैं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियाने हिस्से पे टीपी लगाते हैं और नीचे एसएल लगाते हैं। ये जो छोटे लेवल्स हैं इनकी टीपी और एसएल के दरमियान कोई फर्क नहीं होता। यानी कि हम उस बंदे को ट्रेडर नहीं मानते जो $10 रिस्क पे लगाता है और 10 कमाता है। तो छोटे लेवल का हमें नुकसान ये होता है कि हम $10 रिस्क पे लगा रहे हैं और 5 कमा रहे हैं। हालांकि हमें ये चाहिए कि अगर हमारी टीपी एसएल $10 बन रहा है तो हमारी टीपी $30 हो, एसएल अगर 30 पिप बन रहा है तो टीपी 90 हो, 1/3 रेशो का फर्क हो, कि $30 या 30 पिप्स हम दाव पे लगाएं और दाव पे लगा के 90 कमाएं। ये है मनी मैनेजमेंट और बिजनेस का असूल। अब ये कौन सा बिजनेस है जहां पे आप 10 करोड़ रुपया लगा देते हो और 1,000 रुपया कमाते हो, लेकिन इन केस ऑफ लॉस आपको 10 करोड़ का लॉस होता है? गलत है ना, बिजनेस के असूल के खिलाफ है। मार्जिन किसी भी बिजनेस में देखा जाता है तो रिस्क एंड रिवार्ड रेशो फॉरेक्स की जान है। बात पल्ले नहीं पड़ी होगी, समझाता हूं। छोटे लेवल्स इज इक्वल टू कम टीपी कम प्रॉफिट, बड़ा एसएल। बड़े लेवल्स इज इक्वल टू छोटा एसएल ज्यादा टीपी। अब आसान अल्फाज में समझाता हूं आप लोगों की जुबान में, ये देखें, ये जो स्विंग है ना ये वाला, इसने ट्रेवल किया है इस्लामाबाद से कराची, ठीक है बच्चों। इस स्विंग ने ट्रेवल किया है पिंडी से इस्लामाबाद। अब ये जो गाड़ी है ना, ये अगर बिजनेस भी करे ना तो ये ज्यादा कमा लेगी होलसेल की। अगर वो कम मार्जिन भी रखे तो ट्रेवल डिस्टेंस होने की वजह से वो ज्यादा कमाएगी। कितना डिफरेंस है इस्लामाबाद और कराची में, कितना बनते हैं किलोमीटर्स में, किसी भाई को पता? इस्लामाबाद और कराची का कितने किलोमीटर बनता है भाई? 300 किलोमीटर, क्या हो गया? एग्जैक्ट बताओ ना, तुक्के नहीं लगाओ। अच्छा, ज्यादा कह रहे हैं कि है डिफरेंस इस्लामाबाद से 2,000 किलोमीटर का, कम होगा, इतना नहीं है। हम यहाँ पे 1,600 लिख लेते हैं, 1,600। अब बताएं पिंडी और इस्लामाबाद में कितना फर्क है? पिंडी और इस्लामाबाद में कितना फर्क है? नहीं, 10-20 किलोमीटर है। आप जब आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस से जाते हो तो 10-20 किलोमीटर है। 10-20 किलोमीटर है। 20 लिख लेते हैं, खैर हमने कौन सा इधर बस चलानी है, हमने तो फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट बात सीखनी है। 20 किलोमीटर लिख लें। अब मुझे ये बताएं कि ये जो गाड़ी वाला है ये 1,600 किलोमीटर चलेगा और ये 20 किलोमीटर चलेगा, ये दिन में कितने चक्कर लगा लेगा? 4, ठीक है। ये कुछ कमा नहीं पाएगा।
और इसका रिस्क भी ज्यादा है क्योंकि बड़ा ट्रैफिक होता है, आपको पता है, शायद एक ही चक्कर लगाए और एक चक्कर में क्या उसको नुकसान होगा, उसके जो साथ ड्राइवर है उसकी सैलरी भी नहीं निकलनी, फ्यूल कॉस्ट भी नहीं निकलनी, और साथ एक और बंदा जो होता है उसके पैसे भी नहीं निकलने। जबकि ये जो 1600 किलोमीटर वाला है इसने एक ही चक्कर लगाना ही है, तो इसको प्रॉफिट कितना होगा, ज्यादा। अब आप बताएं 20 वाला अगर मैं कहता हूँ 10 चक्कर भी लगा लेना पिंडी से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पिंडी, तो वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा जितना 1600 वाला एक चक्कर लगा के कमाएगा। ऐसा ही है ना। फॉर एग्जाम्पल ये एक बस है और ये 20 किलोमीटर वाली बस है, तो ये जो 1600 किलोमीटर बस चली है ये ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी ना, और ये अपना फ्यूल कॉस्ट भी निकालेगी, प्रॉफिट भी निकालेगी, खर्चा निकालेगी। ये जो 20 किलोमीटर वाली है बाद का तो एक चक्कर लगता है, दो चक्कर लगते हैं, तीन लगते हैं, तो अमूमन ये होगा कि वो फ्यूल कॉस्ट भी नहीं निकाल पाएगी अगर वो काम नहीं मिलता, क्योंकि उसने ज्यादा चक्कर लगाने, उसने एक ही लगाना है, उसको काम की टेंशन नहीं है क्योंकि उसने चक्कर ही एक लगाना है। इसको काम की टेंशन है क्योंकि ये तो दो तीन चक्कर लगाएगा, जिस दिन दो चक्कर ना लगे उस दिन उसको ठुक जाएगी, उसको लॉस हो जाएगा बिजनेस में। हम कहते हैं कि उसको लॉस हो गया, गाड़ी उसकी लग गई, फ्यूल कॉस्ट नहीं निकली। इसने एक ही चक्कर लगाना है लेकिन 1600 का लगाना है। बात समझ आ रही है ना। मैं अब आपको ड्राइविंग नहीं सिखा रहा ना, मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस समझा रहा हूँ। मैं जो समझा रहा हूँ उस चीज को समझे कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चाय ठंडी होगी मेरी आप लोगों के साथ गपशप करते में। अब इससे आसान एग्जाम्पल नहीं हो सकती थी। गर्ल्स की तरह, लड़कियां की तरह, लड़कियों को समझ आई है। हाँ भाईजान, पिला देते हैं आपको। लेट है तो वो तो आपका कसूर है, हम क्या कर सकते हैं। आपने एंड पे हमें तंग करना है। चलें, इस्लामाबाद में बारिश भी हो रही है तो आप गाड़ी तो नहीं जा सकती वहां पे। चलें देखें, किसी भी ना, अब बाज का ना, अब ये गाड़ी 1600 जाते हुए चक्कर लगाती है, 1600 आते हुए चक्कर लगाएगी। इसने एक एक दो चक्कर टोटल लगाने हैं। इस बेचारी ने कम से कम तीन चार चक्कर लगाएगी 20-20 किलोमीटर के, तो इसका खर्चा निकलेगा। बाज का नहीं लगते, आपको पता है जो हालात हो गए हैं पिछले दिनों तो बिल्कुल खत्म थे। अब ये क्या, इसका क्या फायदा है, लग गया तो लग गया, नहीं दिहाड़ी लगी तो फिर लॉस होगा। इसका ये चक्कर नहीं है भाई। इसने दो चक्कर लगाने, तगड़ी कमाई करनी है, हफ्ता खड़ी भी रहे इसको टेंशन कोई नहीं है। ये एक दिन भी खड़ी नहीं रह सकती। तो ये जो आपको ट्रेवल जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है स्विंग्स का, ये जितना ज्यादा होगा उतना आपके लिए अच्छा है। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि सर कैसे पता चलेगा कि ये बड़ा स्विंग है या छोटा स्विंग है। देखें, बड़े या छोटे के लिए अब ये एक लाइन है ना, ये लाइन है, ये ये छोटी है, ये बड़ी है, ये मैंने जो भी लगाई है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये जो मैंने अभी लगाई है। अच्छा, इसमें ना, इसमें एक और एग्जांपल लोग ऐड कर रहे हैं, मैं भी ऐड करना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं करूंगा, कि यार आप किसके साथ कंपेयर करके कह रहे हो कि ये छोटी है या बड़ी है। लेकिन नहीं, ये छोटी है, अकॉर्डिंग टू चार्ट साइज ये छोटी है। और ये किस चीज ने आपको बताया, आपका दिमाग फौरी तौर पे बोला है। हालांकि मैं कह सकता था कि यार आप बताओ कौन सी छोटी है, तो आप कहते हो सारी ये दूसरी वाली छोटी है, लेकिन हमारे पास एक ही लाइन है, इसी को हमने बताना है छोटी है या बड़ी, कंपेयर नहीं करना। आपको अपनी आंखों से नजर आ रहा है कि ये छोटी है, तो इसी तरह स्विंग्स में भी आपको एक्स्ट्रा को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेटर लेके। जस्ट आपको आपकी नेकेड आई से, और कंपेयर करने के लिए मैंने आपको स्विंग दे दिया कि ये वाला स्विंग अच्छा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। कंपेयर के लिए भी मैंने आपको लाइन दे दी है।
लेकिन इन केस अगर आप कंपेयर करने के लिए कोई चीज नहीं है तो आपकी आंखों को दिख रहा है कि ये स्विंग बड़े हैं ये छोटे हैं। अब इसमें पिप कैलकुलेट करने बैठेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन हमें दूर से देखें तो सामने पता चल रहा है कि ये वाला बड़ा है ये छोटा है। हमारा काम इतना ही है। अब यहाँ पे भी देख लें, ये छोटा स्विंग, इन पे एंट्री नहीं ले सकते। ये मैं आपको बाद में डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हमें लॉस होता है छोटे स्विंग्स पे काम करने के लिए। अब ये देख लें, ये H1 पे तो बड़े हैं, लेकिन क्योंकि मैं H4 पे काम करता हूँ तो मेरे टाइम फ्रेम के लिहाज से ये स्विंग्स और इन स्विंग्स में फर्क है। ठीक है, मेरे स्विंग्स और उन स्विंग्स में फर्क है। तो बच्चों, आप लोगों ने मेजर लेवल्स को ड्रॉ भी करना और ट्रेड भी करना है। हम कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, हम कहते हैं यार ये भी तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये फेल क्यों हुई। एक तो वो फेल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। मैंने आपको बताया ना, जिस दिन बारिश होगी या जिस दिन उसको सवारियां नहीं मिली उस दिन वो बेचारा कर देगा। लेकिन जिसने ना लॉन्ग रूट पे जाना उसकी एडवांस बुकिंग होती है, वहां पे एडवांस ऑर्डर पड़े होते हैं, उसकी एडवांस बुकिंग होती है, उसका चक्कर लगेगा 1600 किलोमीटर का, 50,000 लाख रुपया उसकी जेब में होगा। छोटे वाला मारा जाता है। तो मेजर एंड माइनर लेवल्स के अंदर आपने डिफरेंस पैदा करना है। और मैंने एक लाइन लगाई, आप कह रहे हो छोटी है, हालांकि कंपेयर करने के लिए दूसरी लाइन नहीं है। स्टिल आपके दिमाग ने रिएक्ट किया कि छोटी है, क्योंकि आपको जहन में चार्ट के हिसाब से ये लाइन बड़ी आनी थी और ये लाइन में लगाता हूँ तो छोटी है। आपका दिमाग जो है वो चला, उसने डायरेक्ट आपके माइंड में ये चीज लेके आए, माइंड माइंड में ये चीज लेके आया कि जाके बोलो कि ये वाली लाइन छोटी है। तो इसी तरह एक्स्ट्रा कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आंखों को दिख रही है ना ये छोटी है, तो ये एक माइनर लेवल है। अब ये जो लेवल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया ये एक अच्छा लेवल है। इसके पिप्स कैलकुलेट कर लें फिर भी अच्छा लेवल है, क्योंकि कम से कम मार्केट में इसने 1.27 बल्कि 1.28 समथिंग से मार्केट गिरी है, और 140 पिप्स मार्केट ने मूव किया, तो ये एक अच्छा लेवल है। ठीक है, तो आप लोगों ने मेजर लेवल ड्रॉ करने हैं, माइनर लेवल ड्रॉ करने हैं, इन दोनों का डिफरेंस तलाश करना है। और फ्यूचर में आप माइनर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन माइनर पे आप एंट्री नहीं ले सकते सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर। समझ आ रही है बात? माइनर को हम लो टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल। 40 ऐसे नमूने हैं, 40 बंदे हैं जो एंड पे आए हैं। जो कब आए हैं? एंड पे आए हैं। अब इन्होंने हमें तंग करना है, 40 लोग हैं भाई, 40 से 50 लोग हैं जो एंड पे आए हैं, अब हमें इन्होंने तंग करना है। एडमन प्लीज इनको देखें, ये आते हैं एंड पे क्लास खत्म होने के 5 मिनट पहले और हमें हमें तंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनके लिए इलाज है ना आज का। और ये क्यों आए हैं आपको पता है? ये आए हैं रिकॉर्डिंग लेने के लिए। लेकिन हमने शुरू में जिनके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं 260 बंदों के, हमने उन तक पहुंचा देनी है। कैसे पहुंचानी है ये हम जाने वो जाने। अब मेरी बात को दोबारा सुने, मैं एक बार दोबारा रिपीट करने लगा हूं। देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मुतअद्दिद जगह पे मिलेगी, हर जगह पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन हर सपोर्ट सपोर्ट नहीं होती, हर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नहीं होती। ये जो स्विंग है ना, स्विंग्स, अब स्विंग कहते हैं एक मूव को, यहां से यहां तक एक स्विंग है, यहां से यहां तक एक स्विंग है, फिर यहां से यहां तक एक और स्विंग है, फिर ये स्विंग, एक एक पूरे मूव को स्विंग कहा जाता है। ये स्विंग है। जैसे बीरिश मार्केट में ये देखें, ये एक स्विंग है, ये स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई, एक जो मूव दिख रहा होता है इसको स्विंग कहते हैं। तो जहां पे आपको छोटे
इतने माइनर स्विंग्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनी हुई नजर आ रही है, उनको हम माइनर लेवल्स के नाम से याद करेंगे, और इन लेवल्स को हम मेजर लेवल्स के साथ याद करेंगे। माइनर लेवल कौन कौन से? फॉर एग्जांपल ये लेवल, ये देखो, या इससे भी अगर आप माइनर देखते हो तो मैंने भी ये देखें, ये माइनर लेवल है ना, छोटा लेवल है। इसका आपको नुकसान क्या होगा? अब इसमें और इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे तो ये सबसे बड़ा है, ये मीडियम लग रहा है, जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बड़ा हो सकता है, बट इसकी किसी भी टाइम फ्रेम पे कोई गुंजाइश नहीं लग रही मुझे। तो ये मेजर लेवल क्यों है? क्योंकि ये बड़ा है। और कैसे पता चला बड़ा है? क्योंकि हमें आंखों से दिख रहा है, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये माइनर लेवल क्यों है? क्योंकि इसके स्विंग्स छोटे हैं, अंदर मूव थोड़ा हो रहा है, ये भी थोड़ा है। ड्रॉ आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही करनी है, बट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन से लेवल मेजर होते हैं और कौन से माइनर होते हैं। कल की क्लास में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी आती, ड्रॉ की। अब हमने सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करनी, बल्कि अच्छे स्विंग्स, बड़े स्विंग्स ड्रॉ करने हैं, ताकि हम अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकें। ठीक है? ये जो लास्ट में आए हैं 8-10 नमूने, इनको पल्ले पड़ी है चीज। कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। देखें, बात बात को समझें, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ऑलरेडी आप प्रैक्टिस के अंदर मेजर लेवल्स को फाइंड आउट कर रहे हो। अब ये आंखों को दिख रहा है कि ये मेजर है। अगर मेरे पास ये लेवल ना भी होता ना, तो मैं इस लेवल को टाइनी गिनता। जैसे आप लोगों ने इस लाइन को बोला कि ये छोटी लाइन है। अब इस अभी मेरे पास कोई भी कंपैरिजन के लिए नहीं है, लेकिन मेरी फॉरेक्स मार्केट के अंदर ये एक छोटा लेवल है, आंखों को दिख रहा है। एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेटर लेके या ट्रेंड लाइनें लगाना शुरू कर दो या लाइनें लगाना शुरू कर दो। दिख रहा है भाई छोटा, तो ये माइनर लेवल्स है, इन पे ट्रेड नहीं करनी। ठीक है? जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हो, उस टाइम फ्रेम के माइनर लेवल्स है। एंट्री कैसे कंफर्म होगी? वो एंट्री वाली क्लास में बताऊंगा, उसका हल रखा हुआ है। एंट्री, स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, उसकी आगे क्लासेस हैं, तो वो अगली क्लासेस में सीखो तो ज्यादा बेहतर है। इनमें वो सारी चीजें घुसाएंगे तो आपको ये भी भूल जाएगा, वो भी नहीं आएगा। सपोर्ट का तो मैंने बताया ही नहीं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी नहीं सिखाई भाई, वो कल लाना आप, कल सिखाऊंगा। क्यों जी? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं सिखाई ना अभी? जी माइनर बड़ा होता है भाई। वेरी गुड। मेजर बड़े को कहते हैं मेरी जान, और माइनर कहते हैं छोटे को। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आती है सबको? अब आप फाइंड आउट करके लेके आओ छोटे लेवल्स कौन से और बड़े कौन से हैं। अच्छा, आप सबको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आती है ना, तो इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? आसान अल्फाज में आप दो लेवल ड्रॉ करो, उनमें सपोर्ट करो कि कौन सा लेवल छोटा और कौन सा बड़ा है। आती जो है आप लोगों को, गुड डिफरेंस निकाल लो, जैसे मैंने निकाला है। सबसे पहले मेरी एग्जांपल देख लो, इनको कॉपी पेस्ट मार लो, आती जो है आप लोगों को। मेजर लेवल एंड माइनर लेवल ढूंढ लो, छोटे और बड़े स्विंग्स। छोटे स्विंग्स को ट्रेड नहीं करना, बड़े को करना है। सिंपल सी बात है। गाड़ी लेनी है तो हमने इस्लामाबाद से कराची चलानी है, इस्लामाबाद से पिंडी नहीं चलानी, उसमें प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि किलोमीटर कम है। 20 किलोमीटर चलेगी, उधर 1600 किलोमीटर चलेगी, पैसा ज्यादा आएगा। लोकल नहीं चलानी, यू टोंग लें, जो मर्जी लें आप। माइनर पे ट्रेड नहीं करनी। एस एल टी पी की अलग से क्लास है,
वो आपको अलग से सिखाएंगे। SLTP, एंट्री पॉइंट, कैंडलस्टिक पैटर्न, ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट, मनी मैनेजमेंट, ये आपकी आगे क्लासेस रहती हैं। तो अभी आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको इंशाल्लाह ताला बताएंगे, गाइड भी करेंगे। एडवांस प्रो का बिल्कुल टाइम हो गया। हैबर से कराची चलाएं भाई, जितना ज्यादा ट्रैवल डिस्टेंस होगा बिटवीन टू सिटीज उतना ज्यादा पैसा बनेगा भाई। सपोर्ट से और रेजिस्टेंस का जितना फर्क होगा उतना पैसा बनेगा। कितने पिप्स तक ट्रेड लेनी है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में पिप्स तो कैलकुलेट नहीं होते मेरी जान। पिप्स कैलकुलेट होते हैं जब आप सब TPSL लगाते हो। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको ये बताऊं कि कितने पिप्स की सपोर्ट लगाते हैं, तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हर, अब ये स्विंग में भी 400 पिप्स का हो, अच्छा लेवल है। ये स्विंग मेरे ख्याल में 30 पिप्स का भी नहीं है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है कितने पिप्स पे बनेगी। वो जो असूल आपको बताया था कि 2 बार एक पॉइंट से जब मार्केट रिजेक्ट होगी तो वो, अगर वो रिजेक्ट होकर नीचे आए तो रेजिस्टेंस, और 2 बार रिजेक्ट होकर बाय जाए सेम पॉइंट से तो वो सपोर्ट होगी। वो वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, ना कि पिप्स वाला। अगर पिप्स बताऊंगा ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये तो 40 पिप्स की बन गई, सर ने तो 30 पिप्स बताए थे। तो पिप्स एक बेसिक चीज है बच्चों वाली। हमें विदाउट एनी इंडिकेटर मार्केट की सिचुएशन और पैटर्न के अकॉर्डिंग TP और SL रखनी है और एंट्री लेनी होती है और स्विंग्स ड्रॉ करने होते हैं। लेकिन भाई ने कहा कैसे पता चलेगा छोटा या बड़ा? मैंने आपको बताया आपकी आंखों से पता चलेगा। आपको सामने क्लियर वाज़िह होगा कि ये छोटा या बड़ा है। प्रिडिक्शंस गलत क्यों होती हैं? 90% वो ट्रेडर्स फॉरेक्स में लॉस कर रहे हैं, और 90% आपको पता है फॉरेक्स में ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, 90% लॉस वो कर रहे हैं जिनकी ABC भी नहीं क्लियर। ओक्टा एफएक्स का ऐड देखा, पास डिपॉजिट कर दिया, लॉस करना है। अभी हमारे पास जो पिछले दिनों सिचुएशन थी वो 80-20 की थी। 20% लोग थे अभी भी हमारे पास जो गड़बड़ कर रहे थे, लेकिन 80% की सिचुएशन काबिल तारीफ जा रही थी। और मेजर एंड माइनर पर किस टाइम फ्रेम पर डिपार्टमेंट होती है, ये डिपार्टमेंट वाली बात आपकी समझ नहीं आई, लेकिन मेजर एंड माइनर लेवल जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो उस टाइम फ्रेम पे आपने ड्रॉ करनी है और उसी टाइम फ्रेम का मेजर एंड माइनर ढूंढना है। और प्राइस एक्शन मेथड तमाम टाइम फ्रेम्स पे वर्क करता है, चाहे वो M1 हो या W1 हो। लेकिन मैंने आपको सजेस्ट किया था H1, वो मैं आपको अगली क्लासेस में बताऊंगा कि H1 क्यों कहा था। प्राइस एक्शन मेथड M1 से लेके W1 तक जो है वो वर्क करेगा। ऑक्टावेक्स भाईजान स्कैम किए थे काफी, उन्होंने बैन हो गए, अल्लाह का शुक्र है, लोगों की बचत हो गई है, आमीन। और अल्लाह करे बंद हो जाए। M30 पे कर सकते हैं आप, मैं मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ H1 करें। आपको तरीक बताऊंगा कि क्यों कह रहा हूँ। यार खुद सीखो, खुद कुछ बनो। अच्छा, गपशप की एक क्लास रखेंगे, गपशप लगा रहे हो अभी आप लोग, गपशप की एक क्लास रखेंगे। जो बच्चे लेट आए हैं रिकॉर्डिंग देख के क्लियर करें, कल की क्लास में लाजमी आना, क्योंकि कल की क्लास, ये तो आज गपशप थी, ये तो आज की क्लास नहीं थी मेजर और माइनर। कल अगला टॉपिक खोलेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का